हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई आप लोगों के बहुत दिनों बाद मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई। ये देखिए, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई और उस वीडियो में ऑडियो नहीं था और मैंने पब्लिश कर दिया और उसको 240 विद्यार्थियों ने देख लिया। उन 240 विद्यार्थियों से क्षमा चाहता हूँ जिनको इनकन्वीनियंस हुई हो। उन्होंने हालांकि कमेंट में लिखा नीचे ऑडियो नहीं है, मैंने देर से देखा। बेटे आपका एक नोटिस आया था कि दिल्ली वाले डिप्लोमा वाले बच्चे हैं जो उनके जो ओड सेमेस्टर के, चाहे वो फर्स्ट में हैं चाहे वो थर्ड में हैं, उनके ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये नोटिस आया, ठीक है। और इसी नोटिस को बहुत सारे बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा। व्हाट्सएप पे 6:30 बजे से ही आने लग गया था मेरे पास। तो मैंने बच्चों को कहा कि जब तक मेरे को जेन्युइन है या नहीं है, ये फेक तो नहीं है, तब तक मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने जो भी बीटी में बैठे हुए जिम्मेदार आदमी हैं उनको कॉल करा, अपने कलीग से बात करी, उन व्हाट्सएप पे पूछा उनको। उन्होंने कहा कि यस ये जेन्युइन है। जिन बच्चों ने भेजा था मैंने उन्हें भी बोला कि भैया कॉलेज की वेबसाइट पे है क्या आपकी, चाहे वो पूसा की है, JNDIT की है, तो किसी की अभी कॉलेज की वेबसाइट पे नहीं था। लेकिन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो ये पेज है, इस पेज पे ये नोटिस था। मैं नोटिस आपको दिखा रहा हूँ। ये पेज ऑफिशियली बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली का है। तो दिल्ली वालों के लिए हरियाणा का क्या होगा, यूपी का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, पंजाब का क्या होगा, पेपर होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर मैं कोई भी कमेंट या कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दूंगा। लेकिन दिल्ली में जो माहौल है कोरोना का, वो बद से बदतर हो गया है दोस्तों। दिल्ली में कोरोना इतना बढ़ गया, जब शुरू हुआ था ना कोरोना, उससे भी ज्यादा बढ़ गया भाई। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं ना, इवन उसमें फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे ऑलमोस्ट सबको कोरोना है भाई। उनमें फर्स्ट फ्लोर में तो मेरे को दुखी से बोलना पड़ रहा है कि बेटे उसमें उनके अंकल की जान भी नहीं बच पाई है, अंकल की डेथ हो गई है कोरोना से। एक अंकल ऊपर रहते थे जो सुबह शाम हमसे मिलते थे, जो पूरा प्रॉपर योगा करते थे, सुबह उठ के पार्क में जाते थे, और वो कोरोना से वो नहीं बच पाए बेटे, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर परमात्मा ने कोविड-19 की वजह से आपको ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी कि आपके इंटरनल असेसमेंट 50% और 50% पिछले के मार्क्स पे आपको प्रमोट कर दिया जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के बालक हैं, चाहे वो थर्ड के हैं, चाहे फिफ्थ के हैं, सेवंथ के हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। अब क्या होगा, ये नोटिस के बाद क्या फर्स्ट में जस्ट अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, प्रोसेस कंप्लीट अभी विद इन वीक हुआ है। कुछ बच्चों स्टेबल हुए हैं और विद इन वीक हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू हुई है। उनके एग्जाम 9 फरवरी को होने थे, 9 फरवरी। वो क्या आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ना पढ़ें? बिल्कुल ऐसा मत करना दोस्तों। आपका कॉलेज आपकी प्रॉपर क्लास लेगा, आप उन सारी क्लासों को अच्छे से पढ़िए, ये बेस है आपका, इसे वेस्ट मत करिएगा। और ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को कहूंगा कि अगर उनका जितना सिलेबस हुआ है बढ़िया है, जो बचा हुआ है उसको पूरी ईमानदारी से फिनिश करिए। ठीक है आपके पेपर नहीं हो रहे कोविड की वजह से, लेकिन आपको पीछे नहीं रहना है। और बात बची 5वें और 7वें सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो भैया 5वें सेमेस्टर के बाद छठे और छठे के बाद डिप्लोमा क्लियर। उन बच्चों को अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो बढ़िया टाइम है उनके पास। आज की डेट में इतने बढ़िया विद्वान आदमी लगे हुए हैं आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि बाहर जा नहीं पा रहे हैं। अगर हमारी खुद की बात करें तो हम एक इंस्टीट्यूट को चलाते हैं जिसका नाम है GCC। उसके अंदर भी हमने कोविड को देखते हो, हालांकि दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर दी, लेकिन हमने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए हमने बेटे ऑनलाइन कोचिंग ही अभी तक रखी हुई है। जैसे ही सिचुएशन दिल्ली में काबू आएगी हम भी ऑफलाइन बैच चालू करेंगे, लेकिन अभी हमारे ऑनलाइन बैच चल रहे हैं। पहला बैच हमने शुरू करा था दोस्तों 25 अगस्त को, दूसरा शुरू करा था दोस्तों हमने अक्टूबर में 20 अक्टूबर को, और तीसरा मैं आज पहले मैं आपको वीडियो का क्या कंटेंट है वो डिलीवर करता हूं जो इसमें बोला था। अब मैं बिल्कुल डिट्टो सेम वैसा तो नहीं बोल सकता मेरे दोस्तों, और आपको भी कंटेंट क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर क्या हो गया भैया, ये जो ओड सेमेस्टर के एग्जाम है वो नहीं होंगे, बच्चों को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा।
उसमें क्या मोटी मोटी बात लिखी है वो बता देता हूं। यहां पे तो साफ साफ लिख दिया प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नोटिस है, ये नोटिस को अगर मैं पढ़ूं, यहां पे नोटिस आपको दिख रहा होगा, मैं इसमें 8 पॉइंट हैं फटाफट। पहले पे तो ऊपर यही लिखा हुआ है कि जो 5वें सेमेस्टर के एग्जाम होने थे 5 दिसंबर से, उसके बाद थर्ड वालों के होने थे 5 जनवरी से, उसके बाद फर्स्ट वालों के और थर्ड सेमेस्टर लेटर एंट्री से भी तो आते हैं, उनके होने थे 9 फरवरी से। वो सारे कैंसिल हो चुके हैं, कोई एग्जाम नहीं होगा। अब एग्जाम होंगे तो किसके होंगे उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट में नीचे पढ़ रहा था, उसके बेसिस पे भी मैं वीडियो अभी सोच रहा हूं कि उन बच्चों का भी भला हो जाए। आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर वालों को और थर्ड वालों को और फिफ्थ वाले सभी बच्चों को कह रहा हूं, अपने दोस्तों से इसे शेयर करना। एटलीस्ट हमारे लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो इसे स्टेटस पे लगा लेना भाई, क्योंकि इसमें मैं आपको 8 के 8 पॉइंट बारीकी से बताऊंगा और ये बता रहा हूं कि ये नोटिस जेन्युइन है, इस पे आप 100% यकीन कर सकते हैं। किसी तरह की घबराने की बात नहीं है। अगर आपके कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं अपलोड हुआ तो कल हो जाएगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूं, अभी मैंने पहले 8:30 बजे वीडियो बनाई थी और अभी मैं बना रहा हूं 9-9:30 बजे। वो वीडियो को मैंने कर दिया प्राइवेट, जो मैंने पीछे दिखाया, बिकॉज उसमें मेरी आवाज नहीं थी। पहला पॉइंट इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जा रहा है। ठीक है, 50% इंटरनल असेसमेंट क्रेडिट के बेस पे और 50% जो प्रीवियस ईयर बीटी बोर्ड के पास उसका होगा उसके बेसिस पे एज पर द यूजीसी गाइडलाइन। दूसरा है कि भैया जो बैक वाले बच्चे थे या जिनकी कंपार्टमेंट थी उनके पेपर का क्या होगा। उनके पेपर होगा और वो जिस इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर रहे हैं, लाइक वो पूसा से कर रहे हैं, लाइक वो आर्यभट्ट से कर रहे हैं, लाइक वो जेएनडी से कर रहे हैं, लाइक वो मीराबाई से कर रही हैं, लाइक वो कस्तूरबा पॉलिटेक्निक से कर रही हैं, जिससे वो डिप्लोमा कर रहे हैं उसी इंस्टीट्यूट में उनका पेपर होगा, उसी इंस्टीट्यूट में ही उनके पेपर चेक होंगे, वहीं सेट होंगे। यही सब लिखा हुआ है यहां पर। बस आपका फाइनल रिजल्ट बना के बीटी बोर्ड को दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो इसमें 5वां पॉइंट आपके लिए नहीं है, 5वां पॉइंट टीचर्स के लिए कि उसको पेड नहीं किया जाएगा, है ना। क्वेश्चन पेपर जो आपके बनाए जाएंगे या पेपर सेटिंग होगा या पेपर चेकिंग होगा, उसमें फैकल्टी इंस्टीट्यूट को ही करना है अपने एंड में, जो भी फैकल्टी पढ़ा रहा था, जो भी कर रहा था। ठीक है, इसमें 4th पॉइंट पे अगर आऊं आपका, तो जो आपका द एग्जामिनेशन फॉर द बोथ बैक एंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट ऑफ इवन सेमेस्टर। हाँ, इसमें आपके बैक और कंपार्टमेंट के तो हैं, और लेकिन जो इवन में अभी पीछे हुए थे और कोविड की वजह से कोई एक्स स्टूडेंट या कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम नहीं दे पाया था, वो भी अपने होम इंस्टीट्यूट में एग्जाम दे देगा। लेकिन कोविड जब थोड़ा हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, उस टाइम पे सिचुएशन जब हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, तब हम वो इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और 7वां पॉइंट है वो इंस्टीट्यूट, जो 6ठा पॉइंट है, सॉरी, वो इंस्टीट्यूट एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन बनाई है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क होना चाहिए फेस पे, सैनिटाइज होने चाहिए रूम, उसी की गाइडलाइन के हिसाब से ही जो भी इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल जितने भी पॉलिटेक्निक है उनको गाइडलाइन उन्हीं के हिसाब से उनको एग्जाम कराना है। और 7वां पॉइंट है जो बीएसएफ पॉलिटेक्निक है और वीएमसीसी है, उनके जो सेंटर हैं एग्जाम के, वो आदित्य आईटी और एमबीए आईटी रिस्पेक्टिवली कंडक्ट कराएंगे। बैक और कंपार्टमेंट के वो अपनी डेट शीट पहले जो उनके खुद के हैं वो देख लें, और उसके बाद वो इन दोनों कॉलेजेस की भी डेट शीट जो है उसके रिस्पेक्टिवली बना के पीटी को उनको रिपोर्ट करना है। ये लिखा हुआ है इसमें 7वें पॉइंट में। और 8वां में इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक शैल अलाउ द एग्जामिनेशन फॉर्म फी सबमिशन फॉर द स्टूडेंट टिल ऑफ द एग्जामिनेशन एज पर द इंस्टीट्यूट डेट शीट। जब तक आपकी डेट शीट जो सी डेट है तब तक आप एग्जाम फीस फिल कर सकते हैं। तो ये 8 मोटे मोटे पॉइंट हैं। इसमें हमारे कंट्रोलर ऑफ बीटी बोर्ड के, है ना, वो उनके साइन है डॉक्टर एसएल भंडारकर सर जी। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये नोटिस जो है 4 तारीख को जो आया, ये बिल्कुल सही नोटिस है। आपके एग्जाम नहीं हो रहे, अब आपको इस अपॉर्चुनिटी को, इस टाइम को यूज करना है। तो यूज कैसे कर सकते हैं? यूज देखो भाई, जीसीसी में 2 बैच तो पूरे फुल हैं, गले तक फुल हैं। एक में 50 से 60 स्टूडेंट है, दूसरे में भी 50 के अराउंड स्टूडेंट हैं। अब हम आपको इस नोटिस के आने के बाद मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हम लोग अपना 3rd बैच अनाउंस कर रहे हैं। पहला बैच हमारा अगस्त में बना था,
सेकंड हमारा बना था अक्टूबर में, मैंने पहले भी बोल दिया वीडियो में, दोबारा बता रहा हूं। और थर्ड मैं अब इस वीडियो में कि आपके पेपर नहीं हो रहे हैं तो मैं अनाउंस कर रहा हूं, आप रजिस्ट्रेशन कर देना, करना चाहो तो, ठीक है, अगर करना चाहो तो। और क्यों करोगे उसके बारे में भी बता दूंगा। अगर आपको जेई या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है आफ्टर डिप्लोमा तो आपके पास बढ़िया टाइम है, यूज करो इस टाइम को। और अगर आपको बीटेक करनी है तो मैं आपको कह रहा हूं उसके लिए सबसे बेस्ट, भाई अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, 2010-11 से लेके 2020 तक का रिजल्ट उठा के देख लेना जीसीसी का, आपको खुद सब पता लग जाएगा कि क्या चक्कर है। ये इंस्टीट्यूट सिर्फ लीट की तैयारी कराता है, हम कोई डिप्लोमा के लिए पढ़ाई नहीं कराते, हम किसी जूनियर इंजीनियर के लिए पढ़ाई नहीं कराते, हम सिर्फ लीट के लिए पढ़ाते हैं। उसके लिए आप अगर चाहो तो जीसीसी का ब्राउचर पढ़ लेना, ये जीसीसी का ब्राउचर खुला पड़ा है साइड में, ठीक है। इसमें आपको सारी फीस डिटेल, क्लासरूम, कितने बच्चे अभी तक पढ़े हैं, टॉप 10 रैंक वाले क्या बच्चे हैं, उनका रिजल्ट आपको सब दिख जाएगा इसमें। और हम जो कोर्सेज आपको देंगे उसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं, सब गिवन है इसमें आपको हर चीज मिलेगी भाई, ठीक है। बस इसमें 2020 का रिजल्ट एडिट नहीं है क्योंकि ये ब्राउचर पुराना है। 2020 में जो ब्राउचर था, 2020 का रिजल्ट बाद में आया तो वो 2020 का रिजल्ट नहीं है, 2020 का भी रिजल्ट बढ़िया है। अगर आप अब बच्चों को डाउट ये है कि सर हमारे लीट के पेपर होंगे भी कि नहीं होंगे, यूपी वालों ने नोटिस कर दिया, अरे यूपी के लिए बोला अलग से वीडियो आएगा, जेई लीट के लिए अलग से वीडियो आएगा, पंजाब लीट के लिए अलग से वीडियो आएगा, आपका भाई वीडियो बनाएगा, आपका भाई वीडियो बनाएगा। आप अगर अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप भाई जीसीसी से जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई जीसीसी से नहीं जुड़े तो भाई लीड नहीं कर सकते, ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हम आपको एक थोड़ा सा एक टेस्ट करा दिया, आपको प्रॉपर कोर्स को, कंटेंट को खिंचवा दिया, वो सब पढ़ना तब भी आपने है और तब भी आपने। बस कोचिंग में क्या है, एक माहौल मिल जाता है आपको, क्या है, एक माहौल मिल जाएगा, एक बैच मिल जाएगा, टीचर मिल जाएगा, आप उससे रूबरू हो पाएंगे, अपने डाउट जो है वो क्लियर कर पाएंगे। बाकी रिजल्ट जो बस मैं यही, अब इसको बहुत हो गया भाई, मैं थर्ड बैच के लिए अनाउंस कर दिया आपको, बस इस वीडियो में बहुत है, इतना बता दिया। 10 दिसंबर 2020 को हम थर्ड बैच चलाएंगे अपना, ठीक है। जो भी दोस्त हमारा आना चाहता हो जुड़ जाना इससे। और बात बचती है अब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान वाले भाइयों के लिए। राजस्थान के लेटल एंट्री के फॉर्म निकले हुए हैं, इवन वीडियो भी पूरा बना हुआ है, पर वीडियो पहले अपलोड ये वाला होगा, राजस्थान पे भी वीडियो आएगा, जेई लीट का पूरा वीडियो बना हुआ था वो भी अपलोड होगा, ठीक है। मैंने आपको सिचुएशन बता ही दी थी कि हमारे बिल्डिंग की सिचुएशन क्या थी, उसके बाद हम कहाँ लॉक हुए थे, तो उन सारी चीज़ों में आपका साथ चाहता हूं। बस थोड़ा सा वीडियो हो सकता है आज 2 या 3 आ जाए, नहीं तो डेली का एक वीडियो आता रहेगा। जेई लीट पे आएगा, पूरा डिटेल वीडियो आएगा जेई लीट पे दोस्तों। उसके बाद राजस्थान लीट पे आएगा। उसके बाद जो यूपी के बालक कंफ्यूज हो रहे हैं कि यूपी लीट होगा कि नहीं होगा, मैं आज डंके की चोट पे बोलता हूं कि यूपी लीट का एग्जाम जो है वो 100% होगा। और जो बालक तैयारी नहीं कर रहे वो बाद में पछताएंगे, और जो कर रहे हैं बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो तुम घबरा क्यों रहे हो? पहली बात तो एआईसीटी का रूल भाई पूरा तुम्हें पढ़ा रखा है, रूल बुक पढ़ा रखी है, हैंडबुक डाउनलोड कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि डिप्लोमा वाले बच्चों को 10% सीट जो है वो यूपी को, हरियाणा को, पंजाब को देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को बोलूंगा बच्चे, जाते जाते मैं बोल रहा हूँ ये कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर किया करो मेरे दोस्तों। जाते जाते बोल रहा हूँ चरण स्पर्श जरूर किया करो मेरे दोस्तों, ठीक है। और इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो ये वीडियो 14 मिनट तक देखेगा ना, नीचे जय माता दी लिख देना, इतने दिनों बाद बोल रहा हूं ये वाली बात। लव यू ऑल।